हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार, एक और रूह को लर्जा देने वाली सच्चे अपराध की सच्ची कहानी के साथ। क्या किसी का नाम उसकी जान से ज्यादा कीमती हो सकता है? क्या कोई 30 साल तक गुमनामी की चादर ओढ़े कब्र में सो सकता है, इंतजार में कि कोई आए और उसे उसकी पहचान वापस दे? आज की कहानी उस लड़की की है जिसे दुनिया ने टेंट गर्ल कह दिया, लेकिन उसके पीछे छिपी थी एक ऐसी बेवफाई और खौफनाक साजिश जिसका सिरा 3 दशकों बाद इंटरनेट की दुनिया में मिला। ये दास्तान है बारबरा एन हैकमैन की। कहानी शुरू होती है 17 मई 1968 की एक सुनहरी दोपहर को अमेरिका के केंट की राज्य में। विल्बर रिडल नाम का एक शख्स हाईवे 25 के किनारे कबाड़ और पुरानी चीजें ढूंढ रहा था। झाड़ियों के बीच उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक भारी गहरे हरे रंग का कैनवास जो किसी टेंट के कपड़े जैसा था। विल्बर को लगा शायद किसी का कीमती सामान गिर गया है, लेकिन जैसे ही उसने उस भारी गठरी को हिलाया, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस हरे टेंट के भीतर एक युवती का शव लिपटा हुआ था। वो नग्न थी, ठंड से बचने की कोशिश जैसी मुद्रा में सिमटी हुई। उसके चेहरे पर मौत का खौफ जम चुका था। सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? उसके कंधे पर एक नन्हे बच्चे के डायपर का एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ था। पुलिस आई, जांच हुई, पता चला कि उसके सिर पर वार किया गया था और फिर उसे उस कैनवास में इतनी बेरहमी से लपेटा गया कि उसकी सांसें घुट गई। उम्र रही होगी कोई 16 से 19 साल। लेकिन वो कौन थी, कहां से आई थी? किसी को कुछ नहीं पता था। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 1971 में उसे एक बेनाम कब्र में दफना दिया गया, जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अनआइडेंटिफाइड यानी अज्ञात। दुनिया के लिए वो सिर्फ टेंट गर्ल बनकर रह गई। साल बीतते गए, जख्म भर गए, पुलिस की फाइलें धूल खाने लगीं। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसके जहन से ये कहानी नहीं निकली। वो था टॉड मैथ्यूज। टॉड विल्बर रिडल की बेटी का मंगेतर था। उसने अपने ससुर से उस टेंट गर्ल की दास्तान सुनी थी और ये बात उसके दिल में घर कर गई। वो अक्सर उस बेनाम कब्र के पास जाता और सोचता, क्या कोई माँ अपनी बेटी का इंतजार नहीं कर रही होगी? क्या किसी बच्चे की माँ यूं ही गुमनाम मर सकती है? 90 का दशक आया। इंटरनेट की दुनिया अभी पैर पसार रही थी। टॉड कोई जासूस नहीं था, लेकिन उसमें एक जुनून था। उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई और लापता लोगों के फोरम पर टेंट गर्ल की जानकारी डाल दी। वो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहता, पुराने रिकॉर्ड्स खंगालता। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन टॉड को यकीन था कि टेंट गर्ल का कोई तो घर होगा। और फिर आया साल 1998। टॉड को एक ऑनलाइन पोस्ट मिली। वो पोस्ट रोजमेरी वेस्टब्रुक नाम की एक महिला ने लिखी थी। रोजमेरी अपनी बहन बारबरा एन हैकमैन को ढूंढ रही थी, जो 1967 के अंत में केंटकी से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। टॉड की धड़कनें तेज हो गईं। रोजमेरी ने अपनी बहन का जो हुलिया बताया, वो टेंट गर्ल से हूबहू मिलता था। भूरे बाल, छोटी कद काठी और सबसे बड़ी बात, गायब होते वक्त बारबरा की एक 8 महीने की नन्ही बेटी थी। वही डायपर का टुकड़ा। सब कुछ एक पहेली की तरह जुड़ने लगा। टॉड ने फौरन परिवार से संपर्क किया। डीएनए टेस्ट हुआ और 30 साल बाद वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। टेंट गर्ल को उसका नाम मिल गया। वो बारबरा एन हैकमैन टेलर थी, इलिनॉइस की रहने वाली एक चुलबुली लड़की जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। लेकिन अब सवाल था, उसे उस टेंट में किसने लपेटा? शक की सुई घूमी उसके पति जॉर्ज अर्ल टेलर की तरफ। जॉर्ज एक कार्निवल यानी मेले में काम करता था। मेले में टेंट के कपड़े मिलना आम बात थी। 1967 में जब बारबरा गायब हुई तो जॉर्ज ने किसी को नहीं बताया। जब ससुराल वालों ने पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि बारबरा किसी और के साथ भाग गई है। उसने कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। उसने अपनी 8 महीने की बेटी की ममता पर भी झूठा इल्जाम लगा दिया। लेकिन अफसोस, न्याय की तराजू यहां डगमगा गई। जब तक बारबरा की पहचान हुई,
जॉर्ज अर्ल टेलर को उसके किए की सजा देने वाला कोई नहीं बचा था। वो 1987 में कैंसर से मर चुका था। वो अपने साथ वो खौफनाक राज हमेशा के लिए ले गया कि उस रात उनके बीच ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। परिवार ने बारबरा की कब्र से टेलर नाम हटा दिया, उस हत्यारे की आखिरी निशानी मिटा दी। आज वो अपनी असली पहचान के साथ सो रही है। ये दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसे किसी पुलिस वाले ने नहीं, बल्कि इंटरनेट पर बैठे एक आम इंसान के जुनून ने सुलझाया। पर दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि जॉर्ज को सजा न मिल पाना कानून की हार थी, या बारबरा को उसका नाम मिल जाना ही उसकी आत्मा की सबसे बड़ी जीत थी? और उस नन्ही बच्ची का क्या हुआ होगा जो अपनी मां के कंधे पर चिपके डायपर के टुकड़े की शक्ल में अपनी आखिरी निशानी छोड़ गई थी? अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया हो तो इसे अपने करीबियों के साथ जरूर साझा करें। लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। अलविदा।